शुगर 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 एक कोहराम है शुगर का। सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, ओवर द काउंटर बच्चों के हेल्थ ड्रिंक्स में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलाई जा रही है, जिससे कि बच्चों के अंदर शुगर ज़्यादा जाती है। इट इज़ सेड रफली इन एन ऑर्डिनरी, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है, उसमें कहते हैं कि सब 10 चम्मच शुगर के बराबर कैलोरीज होती हैं। तो अब वो कहाँ से आती हैं, ये एक रहस्य का विषय है। शुगर से ही आते हैं। तो अभी क्या है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल रेनेसां का सब्जेक्ट बन गया है। उसमें डेली ऐसे ऐसे इनोवेशंस हो रहे हैं कि हम कैसे बच्चों के अंदर जाने वाली शुगर को कम कर सकें, ख़त्म कर सकें और उससे उनको बचा सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में डायबिटीज़ का खतरा इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और करीब हम 2050 तक सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स का देश हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि ये नई रिसर्च जो आई है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ये बताया गया है कि ओकेजनल शुगर इनटेक जो है वो अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए, क्योंकि मैंने भी अभी पैच लगा के देखा, जब हम शुगर खाते हैं तो उस समय शुगर के लिए इंसुलिन अच्छे से निकलता है और इंसुलिन डाउन हो जाती है, शुगर डाउन कर देता है इंसुलिन। तो अभी कुछ ना कुछ स्टिमुलस शुगर का होना चाहिए बॉडी में, ताकि इंसुलिन की सिस्टम काम करता रहे। कि लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं शुगर, बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। मॉडरेशन के साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे शरीर में जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए और अच्छे से जाना चाहिए। और हाँ, एक्सेस में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं बार बार। कुछ बच्चे को मैं देखता हूँ कि खाना बगैर सॉफ्ट ड्रिंक के खाते ही नहीं है, तो वो ऐसे में अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, और हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत नेगेटिव है। कभी कभी शुगर लेना, कभी कभी चाय में शुगर ले लेना, कभी कभी शुगरी ड्रिंक ले लेना, खाने में शुगर ले लेना, लेमनेड में, घर का बना हुआ लेमनेड जिसमें नींबू पानी होता है, उसमें शुगर ले लेना बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और उससे बॉडी आपकी जान पहचान रहती है, बॉडी भूलती नहीं है सिग्नल्स शुगर के कब हमें इंसुलिन निकालना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो करिए। स्टडीज़ जो है बहुत दिन बाद एक कोई स्टडी आई है जो शुगर का सही उपयोग बता रही है। अच्छा मैम, अभी एक स्टडी आई है स्वीडन की, उसमें ये सामने आया है कि डॉक्टर, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि बिल्कुल भी शुगर ना खाने से बेहतर है ओकेजनली शुगर लेना, वो कार्डियोवैस्कुलर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बिल्कुल मीठा, बिल्कुल चीनी छोड़ने से बेहतर है कि आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मीठा खाते रहें अपनी पसंद का। ये डिपेंड करता है कि आप मीठे में क्या ले रहे हैं। एक होता है हेल्दी, स्वस्थ, जैसे शहद ले सकते हैं, मैपल सिरप ले सकते हैं, खजूर है, बादाम है। इससे आपके कुछ पौष्टिक ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और आपकी जो क्रेविंग होती है मीठा खाने की वो भी पूरी होती है। तो इससे आपको ये भी मदद मिलती। एक होता है कि आप पूरी तरीके से मीठा छोड़ दें, तो कुछ दिनों के बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है कि मुझे मीठा खाना है, और फिर उसके बाद आप केक्स, पेस्ट्रीज, इस तरीके की चीज़ें या ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें खाते हो। लेकिन बीच बीच में अगर आप थोड़ा थोड़ा मीठा खाते रहते हो जो हेल्दी है, जैसे कि मैंने बताया खजूर या हनी, इस तरीके की चीज़ें, तो आप एक अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर पाते हो लंबे समय तक, और आपको ये क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाना है। थोड़े में ही आपको आपका काम चल जाता है, एंड देन आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो कि ठीक है, मुझे ये खाना है और मुझे लिमिटेड अमाउंट में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीठा खाना पूरी तरीके से छोड़ देते हैं तो कुछ मीठी चीज़ें, जैसे कुछ मीठे फल होते हैं जो मीठे होने के साथ साथ उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं, वो भी आपकी छूट जाती हैं, जिससे आपकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी हो सकती है। तो बॉडी में एक बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप मीठी चीज़ें खाएं, लेकिन लिमिट में खाएं और हेल्दी चीज़ें चूज़ करके खाएं। बैलेंस डाइट। और मीठा भी जो खा रहे हैं वो आप क्या चूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, कौन सी चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं। आप पेस्ट्री खाना चाहते हैं, केक खाना चाहते हैं, या आप कोई नेचुरल स्वीटनर जैसे खजूर हो गया ये खाना चाहते हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो नेचुरल खाना ज़्यादा बेहतर है, वो आप अपना चूज़ कर सकते हैं।